जय श्री कृष्णा। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अंतिम एकादशी है। ये एकादशी पुत्रादा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से जिन माताओं और बहनों को पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने से इस व्रत का प्रभाव ही ऐसा है कि जिस भी स्त्री को कोई संतान नहीं हुई है, उसकी जल्द ही गोद भर जाती है। परंतु इस व्रत को पूरे विधि के अनुसार करना होता है। या जिनको किसी भी तरक्की या नौकरी की तलाश है, इस एकादशी का व्रत उनकी माताएं या पत्नी या वो स्वयं करते हैं तो उनका उसे पुण्य फल मिलता है। एक समय की बात है, एक स्त्री जिसके शादी का पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात से वो अत्यंत दुखी रहती थी। आस पड़ोस या परिवारजन भी उन्हें यही ताना मारा करते थे कि उन्हें कोई संतान नहीं है। इस बात से वो दुखी रहती थी। एक दिन वो कई बार किसी काम से जा रही थी और वो अत्यंत दुखी थी। जब वो नगर के बाहर सभी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखती है तो वो उनसे पूछ बैठती है कि बहनों, किस व्रत की पूजा कर रही हो। तब सभी स्त्रियां बोलती हैं कि हम श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पुत्रादा एकादशी का व्रत कर रही हैं। इस व्रत के प्रभाव से जिनको संतान नहीं है, उनको संतान हो जाती हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। तब वो भी पूछ बैठती है कि क्या मैं ये व्रत करूँगी तो मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है। तब सभी बहनें बोलती हैं कि क्यों नहीं होगी, अगर पूरे विधि विधान से करोगी तो तुम्हें पुण्य फल जरूर मिलेगा। उस स्त्री के 90 महीने ही पुत्र की प्राप्ति हुई। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुत्रादा एकादशी का महत्व श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रादा एकादशी है। इस एकादशी को करने से जिन माता और बहनों को पुत्र की या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें संतान प्राप्ति होती है। ये एकादशी पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रादि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रादा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही विजय यज्ञ का फल मिलता है। सो कथा पूरे ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, हम इस एकादशी की कथा की शुरुआत करते हैं। कथा सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। पुत्रादा एकादशी व्रत कथा द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिनके संतान ना हो, उनके लिए इस लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आता देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय के उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ मैं, और अपनी प्रजा को ही अपने पुत्र के समान मानता हूँ। अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की है। सबको समान दृष्टि से देखा है और सम्मान ही माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ और इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ और अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में चले गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जित आत्मा जित क्रोध सनातन धर्म
के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमन मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया, जिन्होंने सभी इंद्रियों पर विजय पा ली थी तथा गूढ़ रहस्यों को जानने वाले तथा समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। वो ऋषि से जाकर के मिलते हैं और उन्हें लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। ऋषिवर के ऐसे वचन सुनकर के सभी लोग बोल उठे, हे महर्षि, आप हमारी बातें जानने में तो ब्रह्मा से भी अत्यधिक समर्थ हैं। बिना बताए आपने हम सबकी व्यथा को जान लिया, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए और आप ही हमारे इस संदेह को दूर कर सकते हैं। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है और पुत्र के समान ही मानता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी अत्यंत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा सभी संकट दूर हो जाएगा और जिस काम के लिए हम आए हैं वो कार्य पूर्ण जरूर होगा। इसलिए अवश्य ही आपसे मिलकर यह आशा है कि ये संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, सो हमारा कष्ट भी दूर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ ऐसा उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर महर्षि ऋषि ने बोला। थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बार बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिनों से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए तथा हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। द्वादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सभी लोग कहने लगे, हे ऋषिवर, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार से पाप हुआ और जिस प्रकार से उनसे ये अपराध हुआ, उन्हें दूर करने का कोई तो ऐसा शास्त्रों में उपाय लिखा हुआ होगा जिससे कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके और ये राजा का जो पाप है वो नष्ट हो जाए। आप ऐसा उपाय बताइए। ऋषिवर कहने लगे कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिस पुत्रादा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तथा इसे राजा के जो पूर्व जन्म का पाप है वो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तुम सभी लोग निष्ठा अनुसार व्रत का पालन करो। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्रियों सहित प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सभी ने एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इस एकादशी का जो पुण्य फल मिला वो पूरा पुण्य फल राजा को दिया गया। इस पुण्य फल की प्राप्ति और इस पुण्य फल के प्रभाव से ही रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। ओम जय जगदीश हरि। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिख करके ज़रूर शेयर करें।